एक बच्चा था, अपने घर परिवार में बहुत ही लाड प्यार से पल रहा था। इतना प्रेम मिल रहा था परिवार से, माता पिता से, कि कभी उनको दुख का अनुभव नहीं हुआ। अपने आप को वह बहुत ही खुश नसीब समझता था। किंतु समय तो परिवर्तनशील है, समय बदलते देरी नहीं। किसी बात को लेकर के पिता से थोड़ा विवाद हो गया। पिता ने एक चांटा लगा दिया। आज जो बच्चा लाड प्यार से पल रहा हो, एक चांटा लगा देना, वह बच्चा सोच में पड़ गया। जो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानता था, अब उसे संसार दुखमय प्रतीत होने लगा। इस बात को लेकर के काफी दिनों तक चिंतित रहा, चिंता करता रहा और सोचने लगा कि आखिर में कोई वास्तविक सुख का स्रोत तो होगा, कोई ऐसा सुख तो होगा जिसे पा करके कभी दुखी न होना पड़े। इसी बात ने एक दिन उसको गृह त्याग के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। दोपहर का समय था, परिवार के लोग विश्राम की स्थिति में थे। सबको छोड़ करके घर से बाहर चला गया। देखिए जीवन कैसे बदलता है। पिता के एक चांटा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और वह यही सोचने लगा कोई ऐसा सुख का स्रोत तो कहीं होगा जिस सुख को पा करके कभी दुखी ना होना पड़े। घर से निकल करके बाहर ऐसे ही चलने लगा। जो भी मिलता उससे वह वही प्रश्न करता था कि आखिर शाश्वत सुख का स्रोत कहाँ है, शाश्वत सुख कैसे मिलेगा। जो भी मिलते हुए अपने ढंग से विभिन्न प्रकार से उत्तर देते। कोई कहता तुम भगवान की भजन में लग जाओ, जब ठीक से भजन में लग जाओगे तो एक दिन भगवान प्रसन्न हो जाएगा और अपने धाम में ले चलेंगे, फिर आपको कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा। फिर आगे बढ़ता है, कुछ लोगों से और पूछता है, जो मिलता है रास्ते में उनसे पूछता जाता है। कुछ लोगों ने कहा तुम ठीक से मेहनत करके धन कमाओ, जब धन बढ़ जाएगा तो सुखी हो जाओगे। कुछ लोगों ने कहा अभी तुम छोटे हो, थोड़े दिन और धैर्य रखो, थोड़ा और जब बड़ा हो जाओगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो पत्नी को पा करके तुम सुखी हो जाओगे। अनेक लोग मिलते गए और अनेक ढंग से उसको सुख के बारे में बताते गए। सज्जनों, यह सुख की तलाश, यह सुख की खोज केवल उस बच्चे की ही नहीं है, मनुष्य मात्र के दिल की खोज है। हर आदमी सुख चाहता है और खोजता भी है अपने अपने ढंग से, परंतु वह मिलता नहीं है। बचपन में सुख की तलाश थी, जवानी में भी सुख की तलाश जारी है, बुढ़ापा में भी आशा बनी हुई है कि शायद अब सुख मिल जाए। किंतु जिंदगी का सूरज अस्ताचल की ओर चला जाता है, शरीर की इंद्रियां जवाब देने लग जाती है, फिर भी सुख का कहीं पता नहीं चलता है। क्या सुख है ही नहीं दुनिया में? क्या ऐसा शाश्वत सुख कहीं नहीं है? बहुत लोग सुख खोजते खोजते निराश हो जाते हैं जिंदगी से। बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने शाश्वत शांति को प्राप्त किए हैं, जिन्होंने शाश्वत सुख को प्राप्त किया है। तब हम कैसे कहें कि सुख है ही नहीं?
चूंकि गीता में भी यही बात कही है, दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुख का घर है और अशाश्वत है। तो क्या सुख कहीं है ही नहीं? सभी लोग दुखी हैं, पुरुष दुखी हैं, स्त्री दुखी है, बच्चा दुखी है, जवान दुखी है, बूढ़ा भी दुखी है, गृहस्थ दुखी है, विरक्त भी दुखी है। आप कहेंगे विरक्त कैसे दुखी है? गृहस्थ तो दुखी है, बात समझ में आती है, क्योंकि कबीर साहब ने ही कह दिया कि बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही वैरागी। गिरही घर में रहने वाले गृहस्थ, वैरागी घर द्वार छोड़ करके सन्यास लेने वाला। जिन्होंने घर द्वार का भी त्याग किया और पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञानता में ही जीवन बीत रहा है, तब साहब कहते हैं तापस के दुख दूना, तपसी के तो दुख का और ठिकाना नहीं, वो तो दूना दुखी है। जिसको बोध नहीं हुआ, काया कष्ट में शरीर को तपा रहा है, तो दिखती है ना। कितने लोग को बोध ही नहीं हुआ, साधु भी हो गए, तंबाकू रगड़ रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा भांग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो दुखी तो रहेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है गीता में, भगवान सुख की प्राप्ति कैसे होगी, सुख कैसे मिलेगा? बहुत सुंदर श्लोक गीता में आई है। इसके उत्तर देते हुए श्री कृष्ण महाराज ने कहा है, शक्नोति है व यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। शक्नोति है व यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। इसकी जो ये अर्धाली है, प्राक शरीर विमोक्षणात्, बहुत ही गजब की अर्धाली है संस्कृत भाषा के अनुसार। प्राक शरीर विमोक्षणात् 3 शब्दों का समुच्चय है। प्राक यानी पहले, जैसे आप पढ़ते हैं प्राक इतिहास काल, प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब पहले पहले, प्राक यानी पहले। शरीर विमोक्षणात्, विमोक्षणात् शरीर के मोक्ष होने के पहले पहले। ये संस्कृत भाषा का गजब का लहजा है। अगर हिंदी में लिखते तो क्या लिखते? शरीर के मरने के पहले, सीधी सी बात। लेकिन संस्कृत के शब्दों का समुच्चय गजब का है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने के पहले पहले, अर्थात मृत्यु के पूर्व क्या हो जाए? जो मनुष्य मृत्यु के पहले पहले काम और क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही युक्त है, वही योगी है, वही सुखी इंसान है। काम और क्रोध ये शरीर के वेग हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों लगभग एक जैसा है, दोनों जुड़वा भाई है। बस काम बड़ा है और क्रोध छोटा है। ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्ते सूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। जब विकार बढ़ते हैं, विकारों से कामनाओं की इच्छा होती है या कामनाओं में ध्यान जाता है, कामनाओं की आसक्ति होती है, विषयों की आसक्ति होती है, तब काम प्रबल होता है। और कामना में भंग पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए यहां पर बात आई है, जो काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है। जो इंसान काम को ब्रह्मचर्य के द्वारा सहन कर लेता है, संभाल लेता है, और अन्य कामनाओं को भी जीत लेता है,
क्रोध के आवेश को क्षमा का गुण विकसित करके जीत लेता है, महाराज कृष्ण कहते हैं वही सुखी इंसान है। काम और क्रोध का वेग, इस शरीर में समय समय से ये वेग उत्पन्न होते रहते हैं। विकारों का समुच्चय है सभी शरीर। कभी विकार जीतने लग जाते हैं तो कभी सद्गुण जीतते हैं। विकारों का और सद्गुणों का समय समय से संग्राम चलता रहता है। इसलिए विकारों को जो जीत जाता है वही सुखी इंसान है। हर जीव अर्जुन है, गुरु कृष्ण है। कृष्ण बनकर अर्जुन बनकर के शिष्य पूछते हैं गुरुदेव सुख की प्राप्ति कैसे होगी। सदगुरु कबीर साहब से भी एक बार किसी ने पूछा था, कहा गुरुदेव सुख कैसे प्राप्त होगा। कबीर साहब परम विरक्त संत, दो टूक बात कहने वाले, उन्होंने एक छोटा सा सूत्र में उसका निराकरण कर दिया और कहा करो विचार जो सब दुख जाए। अगर विचार करोगे तो तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। बहुत ही सार गर्भित वाक्य है। करो विचार तो सब दुख जाए। विचार करोगे तो सारे दुखों की समाप्ति हो जाएगी। हर काम को विचार पूर्वक करना चाहिए और विचार समय रहते करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। महाभारत में वो बात आती है, जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, सभा में काफी लोग इकट्ठे थे। द्रौपदी विचार करती है उस समय, का समय अंधे के अंधे ही होते हैं, न कहा होता तो आज मेरी ये दशा न होती और ऐसा दुख सहने का भी अवसर न पड़ता। लेकिन द्रौपदी को विचार करने में बहुत समय बीत चुका है। जब सारे राजपाट हार जाते हैं या उसी द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी, उस द्रावक दृश्य को देख करके महाराज युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं, आज जो कुछ हो रहा है इस सब में कारण मेरा ही है। काश मैं जुआ ना खेलता और जुआ ना खेला होता बारंबार, तो आज हम लोगों की ये दशा ना होती। द्रौपदी बेची न गई होती और भाई बेचे न गए होते। किंतु युधिष्ठिर को विचार करने में काफी देर हो गई। जब महाभारत युद्ध चलने लगा, कौरव पक्ष के अधिक लोग विनाश हो गए, तब दुर्योधन सोचता है काश पांडवों को 5 गांव दे ही दिया होता तो आज कौरव दल का विनाश न हुआ होता और मुझे अन्य भाइयों से हाथ धोना ना पड़ता। किंतु दुर्योधन को भी विचार करने में काफी देर हो चुकी है। समय रहते विचार करना चाहिए। विचार तो इन लोगों ने किया, लेकिन कब? समय बीत जाने के पश्चात, समय निकल जाने पर। अगर हम हर काम को विचार पूर्वक करते हैं, समय रहते हुए विचार कर लेते हैं, किसी काम को करने से पहले विचार कर लेते हैं, तो आगे पश्चाताप करना नहीं पड़ता है। यहाँ सदगुरु हमको कहते हैं कि हर बात को विचार पूर्वक करो, हर काम को विचार पूर्वक करो। भोजन करो विचार कर, भोजन बनाओ विचार कर, संबंध बनाओ विचार कर, संबंधों को अगर तोड़ना भी पड़े तो विचार कर। गाड़ी खरीदो विचार कर, गाड़ी में बैठो भी तो विचार कर, और गाड़ी चलाओ तो भी विचार कर। अगर हर काम विचार आपके जीवन का श्रृंगार बन जाता है, हर काम यदि आप विचार पूर्वक करते हैं, तो आपको दुखी होना नहीं पड़ता है।
सुख है विचार करके काम करने में। यहां बात आई थी सुख की तलाश। सुख कहां है? सुख बाहर नहीं है, सुख मंदिर में नहीं है, सुख मस्जिद में नहीं है, सुख गिरजा और गुरुद्वारे में नहीं है, सुख जंगल में नहीं है, सुख पहाड़ और पर्वत में भी नहीं है। कहां कहां आदमी भटकता है। गुरुदेव की बहुत सुंदर कविता है, सुख ढूंढ रहे तुम वन में। आदमी सोचता है जब घर परिवार से उब जाता है तो सोचता है जंगल में जाकर तपस्या करने से ही सुख शांति मिलेगी। गुरुदेव कहते हैं सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सेठों के गोदामों में, निप के कोषागारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। पर मन विषयों से मुड़कर जब अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर नहीं होगा दुख सपने में। जब सारी चंचलता को तज कर हम स्थिरता को प्राप्त करते हैं, गुरुदेव कहते हैं सपने में भी तब सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए भीतर मुड़ने का प्रयास करें। घर वालों को लगता है जंगल में सुख है, जंगल वाले जानते हैं कि जंगल में कितना सुख है। घर से आप आश्रम में आते हैं तो आपको लगता है आश्रम में कितनी बेहद शांति है, किंतु यहां आने मात्र से ही शांति नहीं मिलती। यहां आकर के भी शांति का अर्जन करना पड़ता है, सुख की तलाश करनी पड़ती है, अपने भीतर झांकना पड़ता है, अपने विकारों को देख देख करके शोधना पड़ता है। अपने अंदर में जब तक विकार रहेंगे तब तक सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए सुख है आत्म विचार में, बाहर से मुड़ करके भीतर तरफ लौटने में ही सुख का स्रोत मिलता है। एक उदाहरण कह करके अपनी बात विराम दूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध फकीर हुए संत नागार्जुन, एक बार वे एक खंडहर में निवास कर रहे थे। उसी गांव से बाहर खंडहर था, वहीं रहते थे। गांव में जाकर के भिक्षा मांग करके भोजन कर लेते थे। अलमस्त फकीर बिल्कुल बहुत कम कपड़े पहनते थे और एक लकड़ी का पात्र होता था, उसी से जा करके भिक्षा मांग लेते थे। उस गांव में एक राजवाड़ा था, तो वहां की एक रानी थी, नाम बहुत चर्चित था। फकीर नागार्जुन की चर्चा थी, लोग जानते थे। एक दिन वे उसी गली में पहुंच गए जिधर राजा का निवास था, राजमहल की ओर। रानी ने देखा कि फकीर नागार्जुन आए हुए हैं और एक उसके हाथ में सिर्फ लकड़ी का भिक्षा पात्र। उन्होंने नजदीक बुलाया और कहा, आप जैसे फकीर के हाथ में लकड़ी का भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता है। ऐसा करो, उस भिक्षा पात्र को मुझे दे दो और मैं एक पात्र आपको रत्न जड़ित पात्र देती हूं, इसमें भोजन करना। संत नागार्जुन ने सोचा, हमें तो पात्र भाई पात्र, चाहे वो हीरे का हो चाहे लकड़ी का, हमें तो भोजन करना है बस, हमारे पास और कोई उपयोगिता नहीं है। लकड़ी का पात्र वह ले लेती है और रत्न जड़ित पात्र दे देती है। उसी में भोजन भिक्षा लेकर के वह चलने लगा जहां पर वह ठहरा था, खंडहर की ओर। वहां का एक चोर ने देखा ये फकीर नागार्जुन नंगे साधे और हाथ में रत्न जड़ित पात्र, उनको लगा कि इसको चुराना चाहिए। उसके पीछे हो लिया। जैसे आगे आगे संत चल रहे हैं, फकीर चल रहे हैं, अब पीछे पीछे चोर चल रहा है थोड़ी दूरी पर।
संत को भी आभास हो गया। उन्होंने सोचा अच्छा है, जिसको आना था वो आ ही रहा तो अपना काम करेगा, वो मैं अपना काम करूंगा। आया, भोजन किया और भोजन करके विश्राम करने लगा। अब चोर भी सोचा विश्राम करके फकीर कुछ देर आराम करेगा ही, खंडहर के पीछे बैठ गया। फकीर फिर सोचने लगा, जिसको आना था वो तो आ ही गया है और जो काम करना है वह कर ही लेगा, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि उसको दे ही दिया जाए, क्योंकि वे आएगा तो जरूर, लेकिन जब आएगा तो चोरों की भांति आएगा, डरे हुए आएगा और ले करके तो जाएगा ही, तो चोरों की भांति भाग करके जाएगा। अगर मैं उसको दे ही देता हूं तो कम से कम दान देने का सुख तो मिलेगा, मुझे तसल्ली तो मिलेगी। उस भिक्षा पात्र को उठाया और चोर की तरफ फेंक दिया। चोर तो और हैरान, चोर और हैरान हो गया इस दशा को देख करके। आखिर मैं आया था तो इसी पात्र को चुराने के लिए ही, लेकिन ये कैसा फकीर है, जिस चीज को मैं ले करके जाना चाहता हूं उसको ये सहज ही दे दिया। उसके मन में एक विचार चलने लगा, एक मंथन समझ गया और सोचने लगा आखिर इसके पास इससे भी कोई बहुमूल्य चीज होगी जरूर, तभी तो इन्होंने इसका त्याग कर दिया। उन्होंने संत से कहा, संत भगवान, आपने ये भिक्षा पात्र तो मुझे दे ही दिया, मैं इसी के लिए आया भी हूं, एक कृपा और करेंगे आप? अगर आप एक कृपा कर सकते हैं तो क्या मैं आपके पास अंदर आ सकता हूं, थोड़ी देर बैठ सकता हूं? संत ने भीतर से कहा, इसीलिए तो मैं उसको डाला ही हूं ताकि तुम भीतर आ सको। तुम भीतर आते जरूर, लेकिन एक चोर की भांति आते, एक डरे हुए इंसान की तरह आते, एक कांपते हुए इंसान की तरह आते, लेकिन अब तुम खुशी खुशी आओगे, अब तुम खुशी से आओगे, अब तुम हंसी से आओगे और निर्भय होकर के आओगे। तुम्हारा मन है तो आओ, भीतर आओ। वह फकीर भीतर गया, डरे से, सहमे हुए से, और कहा, गुरुदेव, जिसको मैं लेने के लिए आया था आखिर में आपने दे ही दिया, लेकिन वह कौन सी राज, वह कौन सी संपत्ति है जो आपके पास है, मैं उसको जानना चाहता हूं। संत ने उससे चर्चा किया बैठ करके और कहा, जिसके लिए तुम आए थे वो तो मिल गया ना, लेकिन मेरे पास जो संपत्ति वह तुमको दिखाई नहीं देगी। वह है आत्म शांति की संपत्ति, आत्म शांति रूपी धन, आत्म शांति रूपी हीरा मेरे पास है, जिसको कोई चोर नहीं चुरा सकता है। तुम तो छोटे मोटे चोर हो, तुमसे भी बड़ा कोई भी चोर हो दुनिया का, कोई उसको चुरा नहीं सकता है, ज्ञान को कोई बांट नहीं सकता। क्या ये संपत्ति तुम्हारे पास है? क्या इसको तुम हासिल करना चाहते हो? क्या तुम्हारे जीवन में कभी उसको प्राप्त कर सकते हो? चोर तो गया था पात्र को चुराने के लिए। इन बातों ने संत नागार्जुन का शिष्य बना दिया, उसका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब तो मुझे आपके ही शरण में रहना है, अब मुझे ये पात्र और ये धन संपत्ति का सुख नहीं चाहिए, मुझे असली संपत्ति चाहिए, मुझे असली हीरा चाहिए। संत नागार्जुन ने उसको लिया और कहा, अब यहां रहना ठीक नहीं है, बहुत दूर चले गए, क्योंकि उसी गांव का आदमी था वो। अगर यहां रहेंगे तो तुमको भी पीड़ा उठाना पड़ेगा और मुझे, मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। दोनों चले गए और अच्छे साधक हो गए। मैंने बात की शुरुआत की थी, सुख कहाँ है? सुख की तलाश मानव मात्र की है, लेकिन तलाश करने की जगह बदल जाती है, इसलिए सुख नहीं मिलता है। बुढ़ापा में आदमी पश्चाताप करता है, इसलिए समय रहते अपनी तरफ लौटें, अपनी ओर मुड़े और जो शाश्वत सुख है उसको प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।